नमस्कार। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पेटीएम की आईपीओ के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लें। हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि पेटीएम और सफ़ायर फूड्स दोनों के आईपीओ स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या पेटीएम का शेयर्स हमको लेना चाहिए? क्या पेटीएम का आईपीओ कभी फ़ायदेमंद होगा या प्रॉफिटेबल होगा? वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि कभी भी कंपनी के प्रोफाइल को देख कर ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप अपना पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, वो सीईओ पे इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो पैसा आप कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के कोर बिजनेस को पता करना। अगर आप पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम का कोर बिजनेस पता करिए। पेटीएम का कोर बिजनेस क्या है? डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर, जो कि पेमेंट ने 2000 में चालू किया था विजय शेखर शर्मा ने। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये आगे ग्रोथ कर सकता है, कितना कंपटीशन है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि पेटीएम का जो आईपीओ आज लॉन्च हुआ था 28% डाउन हो गया पहले ही दिन। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। पेटीएम का जो प्राइस है वो क्रैश हो गया 28%। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो पेटीएम का बिजनेस है वो सिर्फ एक ही बिजनेस है, पेटीएम वॉलेट और पेटीएम डिजिटल पेमेंट। अब अगर आप डिजिटल पेमेंट को देखेंगे तो डिजिटल पेमेंट्स प्रोवाइडर्स इन इंडिया, तो इसका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये हो सकता है कि पेटीएम ने बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कस्टमर के पास। और अगर आप पेटीएम का देखेंगे तो रेजर पे है, इंस्टामोजो, कैश फ्री, पेटीएम, पेयू मनी, पेपाल इंडिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। और रही बात डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर की, तो उसमें भी गूगल पे, फ़ोन पे, भीम पे, ये सब ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अब आपको हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि पेटीएम का बिजनेस और किसी फील्ड में ओपन होता है या नहीं। अभी के हिसाब से देखा जाए तो पेटीएम का सिर्फ एक ही बिजनेस है। अब ये पेटीएम कब प्रॉफिटेबल होगा, कब ये अपना पहला प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो शेयर के प्राइस इसी बात पे डिपेंड करेंगे कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, बिजनेस प्लान है पेटीएम के। मुझे तो ऐसा कोई उनका दूसरा नया फ्यूचर प्लान दिख नहीं रहा है। तो इसलिए अभी के लिए मैं तो पेटीएम में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास इस समय दूसरे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि सफ़ायर फूड्स का आईपीओ लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले। इनका प्राइस भी कम है, अराउंड 1000 के करीब है। और अगर आप देख सकते हैं तो इनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। इसका रीज़न ये है कि जो सफ़ायर फूड है, चलिए जानते हैं सफ़ायर फूड करता क्या है। सफ़ायर फूड के पास फ्रेंचाइजी है इंडिया में पिज़्ज़ा हट की और केएफसी की। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिज़्ज़ा हट और केएफसी ये दोनों अपने में एक यूनिक प्रोडक्ट है। केएफसी का चिकन या उनके प्रोडक्ट इट्स नॉट ईजी टू रेप्लिकेट, क्योंकि जो लोग केएफसी का चिकन खाते हैं या वो केएफसी का चिकन ही खाते हैं। हालांकि दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड में भी आप चिकन खा सकते हैं और मैकडोनल्ड में भी आप बर्गर खा सकते हैं, केएफसी में भी बर्गर मिलता है। लेकिन दोनों का अपना एक यूनिक ब्रांड है। जिनको केएफसी खाना है वो केएफसी ही खाएंगे। तो जो इनका बिजनेस मॉडल है वो बहुत यूनिक है। लेकिन अगर आप पेटीएम में देखें तो पेटीएम में अगर मान लीजिए आप किसी शॉप पर गोलगप्पा खाने जाते हैं, वहाँ पे आप 20 रुपये पेमेंट देना चाहते हैं, तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेटीएम से दे रहे हैं या गूगल पे से दे रहे हैं या फ़ोन पे दे रहे हैं या भीम पे दे रहे हैं। उसमें कोई अंतर नहीं है। एंड यूज़र के लिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। छोटे मोटे डिस्काउंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे हाई लेवल पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो एक कस्टमर एंड यूज़र को क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो अपना 20 रुपया पे कर रहा है गोलगप्पे वाले को फ़ोन पे से या पेटीएम से। कुछ लोग सारे में सब में ओपन कर सकते हैं, जो बेटर ऑप्शन देगा उसमें। तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम है और यूजर्स डिवाइडेड हैं। लेकिन अगर आप देखें जैसे आईफोन के कस्टमर लॉयल हैं, जिनको आईफोन लेना है वो आईफोन ही लेंगे, मतलब आईफोन को कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसी तरह KFC का जो चिकन है, उनका जो राइस बाउल है, उसको कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। मुझे भी जब मैं KFC खाना होता है तो मेरे मन में सिर्फ KFC आता है, मुझे कोई और चीज़ दूसरा ऑप्शन नहीं आता। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमेशा कंसंट्रेट करो बिजनेस पे, फिर सोचो क्या ये बिजनेस आज से 20 साल बाद अवेलेबल रहेगा या नहीं, क्या इसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आप ये सब कंपेयर करोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर आप बड़े बड़े टीवी एडवर्टाइजमेंट या मैच के एडवर्टाइजमेंट को देख के आप अट्रैक्ट हो गए कि या ये कंपनी बड़ी है, वो कंपनी बड़ी है, उस कंपनी को होल्डिंग ज़्यादा दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में लॉस होगा। क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस होगा, आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और स्टॉक का प्राइस तभी बढ़ेगा जब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। वो कितना टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उनके CEO कितने ज़्यादा टीवी इंटरटेनमेंट में आ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉरेन बफेट ने बहुत पहले 1985 में अपने पैसे कोको कोला कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और आज भी उनको $500 मिलियन पर ईयर डिविडेंड मिलता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वॉरेन बफेट की कितनी दूर की सोच थी, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस में सोचते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार में बोला था कि वो कभी भी IT कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी में, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी कंपनी समझ में नहीं आती। यही चीज़ हमें भी फॉलो करना चाहिए। हमें भी हमेशा उसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस बिज़नेस को हम जानते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट 2-4 दिन के लिए नहीं करते। अगर आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन्वेस्टिंग करना होगा, आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग में जाना होगा। और वैल्यू इन्वेस्टमेंट में कम से कम आपको 10 से 15 साल तक इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप 10 से 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो पेटीएम का रिकॉर्ड निगेटिव है मेरी नज़र में, जब तक कि वो कोई नया फ्यूचर प्लान लेकर नहीं आते, कि वो कोई ऐसा भी बिजनेस लेकर नहीं आते जो कि यूनिक हो, जिसमें वो प्रॉफिट कमा सकें, जिसमें कंपटीशन कम हो, तब तक बहुत मुश्किल है उनके लिए पैसे कमाना। अगला वीडियो कौन सा भी आप देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।